हेलो नमस्कार साथियों। मैं सोहन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपनी ऋषि प्रणाली स्टेनोग्राफी पे। आज अपने डे 4 है जिसमें अपन बहुत ही शानदार चीज सीखने वाले हैं। उसका नाम है दो व्यंजनों को आपस में मिलाना। अब आप किताब खोलोगे, किताब के अंदर 50 नियम आपको मिलेंगे। या तो वो नियम लगा लो, या फिर मैं जो 3-4 आपको नियम बताऊं वो लाइफ टाइम तक याद रख लो। आप जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। कौन से मैं नियम बताऊंगा अपनी ऋषि प्रणाली में। तो दो व्यंजनों को मिलाने का पहला नियम, फर्स्ट नियम है अपने पास में, जो आप लिख लेना, आजीवन याद हो जाएगा। जैसे ही मैं बोलूंगा वो नियम आपको याद हो जाएगा। पहला नियम है दिशाओं का ध्यान रखना। दिशाओं का ध्यान रखना। ये तो है आपका पहला नियम। डायरेक्शन अपने हिंदी में भी चलती है। अरे क आप बनाते हो तो क आप ऐसे थोड़ी बनाते हो, ऐसे बनाते हो क्या क? इसमें भी दिशा है। तो दिशा क अपन हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे क नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे आपको क का डायरेक्शन पता होना चाहिए, क का नहीं। जो मैंने आपको 35 व्यंजन बताए हैं उन सब का डायरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए। यदि वो मालूम है तो दुनिया का कोई भी नाम आप आने वाले, मैंने आपको 5 दिन का टारगेट दिया है, 5 दिन यानी 6 दिन में एक सप्ताह तक क्लास लगाऊंगा, और एक वीक में यानी 6 दिन में आप दुनिया का कोई भी नाम स्टेनोग्राफी में आसानी से लिख पाओगे। तो आइए, पहला नियम मैंने आपको बताया दिशा। अब दिशा कैसे भाई, जो क बन रहा है ना वो लेफ्ट टू राइट ही बनेगा, जो च बन रहा है वो ऊपर से नीचे ही बनेगा, जो ट बन रहा है वो भी ऊपर से नीचे ही बनेगा, जो र बन रहा है वो नीचे से ऊपर ही बनेगा, जो ल बन रहा है वो नीचे से ऊपर ही बढ़ेगा, जो आपके मैं बन रहा है वो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, जो न बन रहा है वो भी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, जो स बन रहा है उसमें भी डायरेक्शन लगती है आपके, जो ये बनता है ये नीचे से ऊपर बढ़ता है, वह बढ़ता है वह नीचे से ऊपर बढ़ता है। अर्थात इन सब की दिशाएं आपको क्या करनी है, याद करनी है। क्या करनी है, याद करनी है। उसके बाद में दूसरा नियम मैं आपको बताता हूं। यह नियम आपको याद हो गया होगा। कैसे हुआ कि दिशा का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? दिशा का ध्यान रखना है। नेक्स्ट नियम मैं आपको बताता हूं कि दो व्यंजनों को मिलाते समय, दो व्यंजनों को मिलाते समय हाथ नहीं उठाना है। क्या नहीं उठाना है? हाथ नहीं उठाना है। याद हो गया दूसरा नियम? याद हो गया? दो व्यंजनों को आपस में मिलाते समय कभी भी हाथ नहीं उठाना है। हिंदी के अंदर एक शब्द मैं बनाता हूं और वही शब्द मैं यहां पे स्टेनो में बनाऊंगा। देखना क्या फर्क है। जैसे क को बनाने में पहले ऊपर रेखा खींची, हाथ उठा लिया, फिर खड़ी रेखा खींची, हाथ उठा लिया, फिर वृत्त बनाया, हाथ उठा लिया। मतलब क को बनाने में 3 बार हाथ उठा लिया तो मैं कमल बनाऊंगा, एक पूरा शब्द बनाऊंगा कमल, तो उसको बनाने में कितनी बार हाथ उठाऊंगा? जैसे क बनाया, फिर मैं के लिए ये बनाया, ये बनाया, फिर ये बनाया, 2 बार मैं के अंदर, ल के अंदर, फिर 2 बार हाथ उठा लिया। तो कमल बनाने में 3-4 बार हाथ उठा लिया। जबकि स्टेनोग्राफी में जब व्यंजनों को मिलाया जाता है तो कभी भी हाथ नहीं उठाया जाता है। तो ध्यान रखना। यहां पे कुछ उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहला शब्द है कमल। तो कमल बनाने के लिए क,
मैं और ल आपको बनाना है कमल। ये मैंने आपको उदाहरण दिया है कमल का। कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे वह आ गया, वह और है, तो अपन वह बनाएंगे, फिर है इसी के अंदर बनाएंगे तो पड़ा जाएगा वह। जैसे आ गया आपके चमन, दूसरा शब्द आ गया च, मैं और न। तो चमन कैसे बनाते हैं? च ऊपर से नीचे बनता है, मैं लेफ्ट टू राइट है उल्टा चंद्रमा, और न भी यहाँ पे सीधा चंद्रमा है, तो पड़ा जाएगा चमन। जैसे आ गया अपने पास में खटक, ख, ट और क। किस प्रकार बनाते हैं? ख को काटते हैं तो ख पड़ा जाएगा, ट और फिर क बनाते हैं तो पड़ा जाएगा खटक। शब्द आ गया अपने पास में मटक, तो कैसे बनाते हैं? मैं को एक तो बीच से काटना मैंने आपको सिखाया है, एक अपन चाहे तो मैं को इस प्रकार काट सकते हैं पहले भी। मैं, फिर ट बन रहा है तो ट और फिर क, यानी मटक। और कोई भी शब्द आप बोलो जिसमें स्वर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वर मैंने आपको सिखाए नहीं है, और स्वर भी ऐसे चुटकियों के अंदर 2 मिनट में सिखा दूंगा। तो यहां पे ध्यान रखना आपको। कैसे बनाया मटक? मैं, ट और कैसे अपन ने क्या बना दिया? मटक बना दिया। व्यंजनों को बनाते समय दिशाओं का ध्यान रखना है। दूसरा नियम, दो व्यंजनों को मिलाते समय हाथ कभी भी नहीं उठाना है। और आगे अपन देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम लिखने के लिए अपन को पेज चेंज करना ही पड़ेगा। तो आगे अपन ब्लैंक पेज ले रहे हैं, तीसरा नियम देखना। तीसरा नियम क्या बोलता है अपने को, आराम से समझना। पहला नियम क्या था? दिशाओं का ध्यान रखना। दूसरा नियम है हाथ नहीं उठाना व्यंजनों को मिलाते समय। और तीसरा नियम है कि आप प्रथम अक्षर हमेशा लाइन के बेस से शुरू करना है। जो पहला अक्षर होगा, मान लीजिए ये लाइन है, अब मैं कोई भी शब्द बनाऊंगा, ये 2 लाइनें हैं आपकी, इस प्रकार रहेगी। और बना देता हूं आपको, कुछ एग्जाम्पल में बताता हूं, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आपके जो जीवन में बहुत अच्छे से काम में आएंगे। ये लाइन है, लाइन का बेस क्या है? जस्ट लाइन के थोड़ा सा ऊपर और इनके बीच के अंदर। यदि शब्द इनके बीच में आ रहा है तो अपन बीच में बनाएंगे। जैसे उदाहरण मैंने लिया कै, मैं और ले। कोशिश में करूंगा इसको इन डिब्बों से बाहर ना जाने दूं। तो कै मैंने बनाया, मैं बनाया और इसी में लय बनाया, तो पड़ा जाएगा। एक सेकंड, इंक चेंज कर लेते हैं अपन ताकि आपको थोड़ा सा साफ दिखाई देवे। कमल मेरे को बनाना है तो कै, मैं और लय मैंने बनाया, तो इस डिब्बे से बाहर नहीं गया। जैसे मेरे को बनाना है चमन बनाना है तो च, मैं और न, यहां पे मैंने बना दिया चमन। तो कुल मिला के मैंने लाइन के बेस से शुरू किया। लाइन के बेस का मतलब यहां पे देखना, एक बार वापस से समझ लेना। च यहां से शुरू होगा, ट यहां से होगा, मैं यहां से होगा, न यहां से होगा, र यहां से होगा, मतलब इस लाइन के बेस से ही शुरू करना है। प्रथम अक्षर हमेशा लाइन के बेस से शुरू होगा, बिल्कुल सही बात है। अब अपने पास में कोई शब्द आ गया जो ऊपर नीचे जा सकता है, तो प्रथम व्यंजन के अलावा, इधर नियम सुन लेना, उसी का पार्ट बता रहा हूं। प्रथम व्यंजन हमेशा लाइन के बेस से शुरू होगा, वह अगला व्यंजन, अगला व्यंजन कहीं भी आ जा सकता है, परंतु कोशिश करें कि बाहर न जाए।
परंतु कोशिश कर सकते हैं कि बाहर नहीं जाए। और वो कोशिश कैसे की जाती है? तो कोशिश कैसे की जाती है? अरे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहां पे अपन कोशिश करेंगे कि बाहर नहीं जाए तो नहीं जाने देंगे। शब्द आ गया अपने पास में खटक। क्या शब्द आ गया? खटक आ गया। तो ख को लाइन के बेस पर नहीं बनाकर अपन ऊपर बनाएंगे ख, फिर ट बनाएंगे, फिर क बनाएंगे। तो आ गया ना लाइन के अंदर ही, बाहर जाने ही नहीं दिया। अरे कोई ऐसा ही शब्द हो जो बाहर जाएगा तो उसको तो बाहर जाना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश की इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर रख दिया तो अपने पूरा का पूरा काम इसी के अंदर हो गया। नेक्स्ट, बाहर जाने का कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जैसे अपने आ गया सरपट, स, रे, प और ट। स अपन ने बनाया, स बनाया, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, स बनाया, रे बनाया, प बनाया और फिर ट बनाया। तो अपन ने कोशिश कितनी कर लो, ये बाहर तो जाएगा ही। तो ध्यान रखना, कोशिश इतनी करनी है कि शब्द बाहर नहीं जाए, चाहे लाइन के बेस पे न लिखकर ऊपर लिखना पड़े आपको। जैसे शब्द आ गया खत, तो ख और त इस प्रकार अपन बना देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। जैसे आ गया अपने पास में लत, ल और त, तो ल बनाएंगे और यहीं पे त बना देंगे, तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मात्र और मात्र 10% ऐसे शब्द होंगे जो लाइन से बाहर जाएंगे, उन्हें दुनिया का कोई भी आदमी नहीं रोक पाएगा। तो आपको मेरे ख्याल से ये 3 नियम समझ में आ गए होंगे या याद हो गए होंगे। चौथा नियम बता दूं चौथा नियम? चलो बता देता हूं। फॉलो। चौथा नियम क्या है? फॉलो। मतलब इन नियमों का पालन करके ही शब्द बनाना है। मतलब ये कसम खा लो कि जो नियम सर आपने बताए हैं, 4 नियम जो आपने बताए हैं, 3 नियम तो मेरे को याद हो गए और चौथा नियम मैं क्या करूंगा? फॉलो करूंगा। क्या करूंगा? फॉलो करूंगा। यदि ये 4 नियम आपने दिमाग में बिठा लिए और ये चौथा नियम आपके समझ में आ गया, उस दिन आपकी स्टेनोग्राफी है वो खोपड़ी के अंदर ऑटोमेटिक चली जाएगी। इसके आधार पर आप कम से कम 20 से 25 उदाहरण इसके लिखना, तब जाके आपको ये सारे नियम समझ में आएंगे। और इसी के ऊपर बेस एक अभ्यास अपन करेंगे, जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा इतना ही उद्देश्य था कि आज मैं आपको 3 नियम बताऊं। किताब के अंदर 10-10, 12-12, 15-15 नियम दिए हुए हैं। उन नियमों को छोड़कर आप इन 3 नियमों का पालन करना, दुनिया का कोई भी आदमी आपको स्टेनोग्राफर बनने से नहीं रोक सकता। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अच्छा लग रहा है तो, और अपने सहयोगियों साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।